यस, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सम बेस्ड इन कोन एंड स्फेयर। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है ये जो कि इन्वर्टेड कोन की फॉर्मेट में है, जिसकी हाइट हमें दे रखी है और रेडियस दे रखी है। फिल्ड अप टू ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है बिल्कुल ऊपर टॉप तक भर दिया। पानी जो है ब्रिम, ब्रिम इज कॉल्ड, बिल्कुल टॉप तक पानी में भर दिया। अब व्हेन लेट शॉट्स ईच ऑफ स्फेयर हमने इसमें डाले हैं इस तरीके से, तो इसका पानी जो है बच्चों बाहर निकल रहा है। फिर हमने लेट शॉट डाले तो पानी बाहर निकल रहा है, फिर लेट शॉट डाले। तो कितने लेट शॉट हमने डाले? व्हेन लेट शॉट ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस दिस ड्राइव्ड है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। यानी कि इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन, उसका 1/4 पार्ट निकालेंगे और उसको इक्वल रख देंगे नंबर ऑफ लेट शॉट्स के। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज बॉडी, जितनी उसमें बॉडी गई है, फ्लोज आउट। तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा कितना होता है? वॉल्यूम वाटर फ्लो इक्वल वॉल्यूम ऑफ एन सॉलिड, ठीक है। एन शॉट्स, तो एन की वैल्यू निकालनी है, एक लेट शॉट के लिए निकाल लेते हैं। एन हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन एक का लेट शॉट का। ये हमारा फॉर्मूला जनरेट होके आ गया। इसका बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब वॉल्यूम वाटर फ्लोज आउट का मतलब कितना हो? 1/4 पानी बाहर निकला, 1/4 ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम कितना होता? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया पाई इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 8। इसको सॉल्व करा, ये हमारे पास आ गया 50 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। और अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट। वन लेट शॉट किस फॉर्म में है? स्फीयर फॉर्म में है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस हमने रखी है 0.5 सेंटीमीटर। इसको हमने सॉल्व करा तो हमारे पास आ गया इतना। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन डिवाइड कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 50 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स हटा के 0 पड़ जाएगा। 100 लेट शॉट आ जाएगा, सिंपल। यानी कितने लेट शॉट लगाए थे? 100 शॉट लगाए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग आराम से, मैंने समझाया था। जब पाई डाला तो एक तो ये नोट कर लो। वैसे लिख रही जॉर्ज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो नॉर्मल सी बात है कि जो बॉडी उसमें जाएगी उतना ही पानी उसमें से निकलेगा, वॉल्यूम। ये फॉर्मूला लिख लो, बट वॉल्यूम वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेंगे, उसका 1/4 कर लेंगे। 1/4 पानी निकला है बाहर। जो ये ग्लास के कंटेनर में इकट्ठा करा है बेटा, वो टोटल पानी का 1/4 पानी है। फिर हम निकाल लेंगे एक लेट शॉट का, डेट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसमें हमें रेडियस दे रखी है आपकी, और हमने निकाल लिया। फिर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमें मिलेंगे 100 लेट शॉट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। A roller of diameter इतना and length इतना is used to press the ground. Find the area of ground pressed by it in 500 revolution. बच्चों, तुम लोगों ने सड़क बनती हुई देखी होगी, तो वहां पे रोड रोलर आता है। वो किस शेप में होता है? उसका शेप होता है सिलेंड्रिकल शेप, इस तरह से होता है, ठीक है। तो कुछ लोग घास काटने के लिए यूज में आते हैं, तो इसको पकड़ के अगर हम चलाएंगे तो इसका 500 जब रेवोल्यूशन लगेंगे तब हमारी रोड जो है वो क्या होगी? प्लेन होगी। इसका हमें डायमीटर और लेंथ दे रखी है। डायमीटर का मतलब हो गया 0.9 और इसकी लेंथ का मतलब हो गया 1.8। फाइंड द एरिया ऑफ ग्राउंड प्रेस। एरिया ऑफ ग्राउंड प्रेस इक्वल्स टू, अब एक रेवोल्यूशन में मेन चीज इसमें यह है कि एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर होगा। एक रेवोल्यूशन का मतलब हुआ कि ये जैसे रोलर है ये, तो ये पूरा इस तरह से चलेगा ना, आगे तक जाएगा इस तरीके से। यानी कि एक बार जब रोल करेगा ये, एक रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 1 कर्व्ड सरफेस एरिया। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू
वन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या, सिलेंडर। मेन इसका कॉन्सेप्ट ये है। अब 500 रेवोल्यूशन का मतलब हो जाएगा हम इसके सी एस इंप्लाई किससे कर देंगे, 500 से कर देंगे, 2 पाई आर एच इंटू 500। तो वो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा, और पाई के लिए इसमें डालनी है 3.14। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से होने वाला। देखो सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर लेने के बाद इसका हमने निकाल लिया सी एस, रेडियस हमें रखी है 0.45 हो जाएगी, और लेंथ हो गई इसकी 1.8। अब इसका निकाल लेंगे, ये एक रेवोल्यूशन कर रहा, एक रेवोल्यूशन का मतलब हो जाएगा आपका पूरा एक कर्व सरफेस एरिया। वन रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ क्या, सिलेंडर हो जाएगा। सी एस सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच। अब ये कितने रेवोल्यूशन कह रहा है, 500 रेवोल्यूशन कह रहा है, तो हम कर लेंगे इसकी मल्टीप्लाई 500 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 0.45 जो हमने निकाल ली है पहले ही, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हाइट से। हाइट का मतलब हो गया 1.8। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा कितने उसने रेवोल्यूशंस लगाए। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं फिर से। देखो इसका निकालते हैं, ये आपका रोलर आ गया। शेप ऑफ रोलर सिलेंड्रिकल शेप का होता, डायमीटर से रेडियस निकाल ली, रेडियस निकालने के बाद हमने इसकी लेंथ निकाल ली, हाइट, लेंथ इज इक्वल टू हाइट। एरिया प्रेस बाय रोलर इन वन रेवोल्यूशन। देखो ये बड़ा अच्छा इन्होंने समझाया, एक रेवोल्यूशन यहां से यहां तक, फिर वहीं पॉइंट पे आगे रुक गया। ये पूरी लेंथ इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। एरिया ग्राउंड रेवोल्यूशन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एरिया वन रेवोल्यूशन सी एस ऑफ वन ऑफ 500 में 2 पाई आर एच। इसकी ट्राई कर देंगे, पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यूब में दे रखी थी वैल्यू, इसको मैं सॉल्व करा 6.28 इंटू एक रेवोल्यूशन। अब इसमें कितने रेवोल्यूशन आए, 500 रेवोल्यूशन, तो 500 रेवोल्यूशन में कितना एरिया आ जाएगा, एरिया ग्राउंड रेवोल्यूशन, ये हमारा टोटल एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ग्राउंड प्रेस्ड इन 500 रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो इसके को आप नोट कर लें, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारी स्लाइड यहीं पे खत्म हो गई है, तो आगे वाली स्लाइड खोलते हैं। लेट्स सी फिफ्थ लेक्चर, फिफ्थ। अभी 4 लेक्चर बच्चों और बचे हुए हैं हमारे उसी के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, सम बेस्ड ऑन सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर लगा हुआ, मास ऑफ कोल पूछा, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, तो हम दोनों का वॉल्यूम को ऐड कर लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई 8 ग्राम से कर देंगे। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर, यानी कि ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट आपको दे रखी है 220 और इसकी डायमीटर दे रखा है आपको 24। एक ऊपर सरमाउंटेड है, इसके ऊपर इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। जैसे कूटते नहीं, मसाले वगैरह कूटते हैं, कभी कभी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को भी कूट देते हैं इससे। ठीक है, ये बारदानी टाइप होती है, उसमें डाल के कूटते हैं। ठीक है, कूटने का ऑब्जेक्ट है ये, लाइक अदरक भी कूटी जा सकती है वैसे तो। ठीक है, रेडियस आपके पास रखिए 8, मास निकालना है आपको, तो पहले आप इसका वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम के मल्टीप्लाई आप 8 ग्राम से कर दोगे, उसको आप कन्वर्ट कर दोगे किलोग्राम में। 8 ग्राम ये हमें गिवन है, वॉल्यूम, वेट, तो वेट के लिए हम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम बड़ा वाला सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो हम पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, टोटल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, बड़े वाली,
टेक्निकल एरर आ गई बच्चों। आई थिंक इन्वर्टर से उस पर क्या होल्ड लेना पड़ेगा 2 सेकंड का। आप लोग जब तक मुँह हाथ धोआइए। जी, टेक्निकल एरर की वजह से बच्चों हम लोगों ने इसको रोक दिया था। इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल लेंगे और छोटे वाले वॉल्यूम निकाल लेंगे। हमें सब कुछ दे रखा था, इसकी हाइट एंड रेडियस, वही हमें चाहिए पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। आइए देख लेते हैं एक बारी किस तरीके से करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। वॉल्यूम बिग का मतलब हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। रेडियस होने के लिए सिर्फ पाई कॉमन है। कैपिटल आर का मतलब हो जाएगा बड़ी का रेडियस 12 का स्क्वायर, हाइट हो जाएगी 220 प्लस छोटे वाले का रेडियस हो जाएगा आपका, डायमीटर है ना, और दूसरे की रेडियस दे रखी है हमें 8, ध्यान रखना ये चीज, 8 का स्क्वायर इंटू हाइट हो जाएगी आपकी इस वाले की 60 की हम इसके कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे। पाई की वैल्यू उन्होंने कहा 3.14 डाल देते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144 की मल्टीप्लाई करेंगे 220 से। 12 इंटू 12 इंटू 220 दैट इज 31680 प्लस 8 8 64 मल्टीप्लाई बाई 60 दैट इज 3840। इसको ऐड करके 31680 की मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, इट विल गिव्स 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है, 1 सेंटीमीटर में 8 ग्राम मास होता है, तो हमें मास निकालना है, इसलिए हम 8 से कर देंगे। इट विल बिकम्स 892 मास, 892,262.4 ग्राम में आ रहा है, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 892.262 किलोग्राम। इसका वजन, इसका वेट, इसका मास। आइए प्रेजेंटेशन देख लेते हैं एक बार इन्होंने किस तरीके से करी है, कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कहीं पे हम लोगों ने क्या मिस्टेक करी है या नहीं करी है, या आंसर हमारा सही आ रहा है। बिग सिलेंडर का हमने निकाल लिया 220, फिर हमने स्मॉल सिलेंडर का निकाल लिया, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे इसका, और फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इसकी हमने पाई इन्होंने रखा हुआ, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर दी, 22 ये आ गया, देखो आ गया 892.262 इसको 1000 से 8926 किलोग्राम। मास ऑफ द पोल इज, यानी कि इसका पूरा वजन आ गया हमारे पास। चलो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था ये। सिलेंडर की क्वेश्चन चल रहा है अभी हमारी, इंक कंटेनर इन सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, 91% भरी हुई है, पूरी नहीं भरी हुई ताकि गिर ना जाए। 12 सेंटीमीटर ऑफ इनर डायमीटर, ओके, इनर डायमीटर 2 mm, ठीक है, 84% इसमें इंक भरनी है। If the height of the radius of the ink container are 14 centimeter and 6 centimeter, ठीक है, number of refills that can be filled with this ink, तो हम कह रहे हैं नंबर ऑफ कितनी बार हम इसको इससे फिल कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बड़े वाले सिलेंडर को छोटे वॉल्यूम से सिलेंडर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता ही है, नंबर ऑफ बड़ा सिलेंडर अपॉन छोटा सिलेंडर, और 84% उसका बनना है, तो हम पहले वॉल्यूम, ठीक है, पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कितना इसमें वॉल्यूम ऑफ इंक है। वॉल्यूम कंटेनर हमारे पास आ गया 1 पाई आर स्क्वायर एच, उसका 91% निकाल लेंगे, तो 91% हमारे पास आ गया 504, ठीक है, ये आ गया, इसको साइड में रख लो। फिर हम छोटे वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, उसका 84% निकाल लेंगे।
छोटा लेगा हमने निकाला पाई आर स्क्वायर एच, और हमने उसका 84, हॉट सा क्वेश्चन है ये, बच्चे डायरेक्टली से 91 84 अगर नहीं पढ़ेंगे तो गलत कर देंगे। ये आ गया 12 पाई अपॉन 100, इसको अलग रख लो, 84 अपॉन 100 इंटू दिस कर लो, और इसको साइड में रख लो। अब हम डिवाइड कर देंगे बड़े वाले कंटेनर से रिफिल को। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा सब कुछ कट जाना, रेसिप्रोकल कर दो इसका। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास 100 100 कट गया, पाई से पाई कट गया, फिर बाकी सब काटना पीटना शुरू करा, तो इतनी इंक बार 4550 बार इंक आप इससे कंटेनर से भर सकते हैं। तो क्या हुआ, वैसे तो अगर इसका हमें 91%, और अगर एक क्वेश्चन को देखेंगे, अगर हमें इसका 91% और ये 84% वाला ड्रामा नहीं दे रखा होता, तो नंबर ऑफ टाइम निकालने के लिए आप वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर को सिंपली वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर से डिवाइड कर देते। ठीक, अगर वो भी इसमें दे रखा है 91%, तो आप कुछ मत करो, 91% ऑफ बिग सिलेंडर डिवाइड बाई 84% ऑफ स्मॉल सिलेंडर, बाकी बची कैलकुलेशन। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि आप इससे इंक बार बार इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, कितनी बार भरी जाएगी आपको निकालना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। प्रेजेंटेशन के स्क्रीनशॉट आपको देख लो, ले लो एक बारी। सबसे पहले आप वॉल्यूम नंबर रिफिल्स पूछा, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। नंबर रिफिल्स 500 टू 100, ये एग्जाम्पल बताया था। कंटेनर का वॉल्यूम निकालेंगे पहले आप, 19% इंटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दैट विल बी इक्वल टू दिस। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आप निकालेंगे 84% ऑफ रिफिल का, ये आपका 84% का आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद फिर कुछ नहीं बचा, इसको बस सिर्फ डिवाइड करना बचा। डिवाइड करने के लिए 455 हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोन सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, ओह वेरी गुड। ये एक सिलेंड्रिकल शेप होगा, इसमें से हमने तराश के इसको लट्टू बनाया है। लाइट ऑफ कोन ऑफ रेडियस स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर लेफ्ट एट द सेंटर। तो कितना पानी रह गया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालें, फिर आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकालें, फिर आप उन दोनों को ऐड कर लें। इधर आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लें, जो आपने ऐड करा था उसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से सब्ट्रैक्ट कर दें, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, कौन हो गया, इसकी हमें 60 दे रखी, नीचे 60 आ गई, तो ये पूरा 180 आ गया और इसकी 60 आ गई। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, ये जो वॉल्यूम सिलेंडर है उसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन V2, V1 और V2 का पाई ऐसा है, वॉल्यूम V2 निकालने के इनको ऐड करना पड़ेगा, वॉल्यूम कोन प्लस वॉल्यूम हेमिस्फीयर। तो इसका एक तरीका और भी है, आप तीनों एक साथ भी कर सकते हैं। वैसे तो ये लोग अलग अलग निकालेंगे, जितनी हम लोगों ने इनकी पीपीटीज देखी हैं अभी तक, उन्होंने ना अलग अलग निकाला। अगर आप करना चाहो तो आपको देखो रेडियस सबका सेम है, हाइट अलग अलग है, तो आप पूरे में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, क्या बचेगा, इसका बचेगा एच ऑफ सिलेंडर डेट इज 180 माइनस पाई आर स्क्वायर चला गया, 1/3 ऑफ, ये किसकी है, कोन की है। कोन की कितनी है बच्चों, 1820, तो 1/3 इंटू 120, 1/3 इंटू 120, और पाई आर स्क्वायर बार चली गया, 2/3 ऑफ आर क्यूब है, तो 2/3 ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 60, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 दूनी 4, 4 4 80 आ गया, 180 में 80 गया, 100 बच गया।
मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई के लिए कुछ कहा है नहीं कहा, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इज 60 इंटू 60, यू विल गेट योर आंसर, यहीं पे आ जाएगा आपका। सॉल्व कर लेते हैं। 22 इंटू 3600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7, ओहो बहुत बढ़िया आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, 113142.57, वेरी गुड। आइए इनकी प्रेजेंटेशन देखते हैं इन्होंने किस तरीके से सॉल्व करा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, क्योंकि बच्चों की है ना सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक होने वाली है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। हमने वॉल्यूम सिलेंडर निकाला 1/3, 3600 आ गया पाई में, कोन का उसका निकाला, कोन का निकाला और उसका निकाला 1/3, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे, दोनों को हमने 3600 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के हमारा बच गया इतना पाई, पाई की डाल दी 22/7। अच्छा मीटर क्यूब में चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है, तो हमारा भी जो आंसर आया था अगर उसको हम डिवाइड कर दें, मीटर क्यूब है ना, तो 100 100 और 100 से, तो 1.13 आ जाना, 22/7, तो ये आ जाना है हमारा 1.13, देखो क्योंकि हमने निकाला सेंटीमीटर क्यूब में, चाहो तो वैसे छोड़ दो, चाहो तो मीटर क्यूब। अब जब एक चीज समझना बच्चों, यहाँ पे जो डिवाइड किया गया है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब डिवाइड कर रहे हैं तो 100 डिवाइड करते हैं, बट ये क्यूब है तो ये 100 3 टाइम्स आएगा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, डेट्स वाई 6 जीरो से डिवाइड होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे फिर बढ़ते हैं।